आप क्या कह रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं और जो मैंने भी कहा है उसमें आपका हित है। जो मैंने कहा है उसमें आपका हित है और जो आप मेरे साथ कर रहे हैं इसमें मेरा हित है। मुझे परामर्श न दो। मैं अपना हित और अहित भली भांति जानता हूँ। और रावण यदि शान से जीना जानता है तो रावण शान से मरना भी जानता है। उसको जीने और मरने का ये ज्ञान न दो। भ्राताश्री मैं यही कहूंगा, तुम पितु सरस भले मुहि मारा। आप मेरे बड़े भाई हैं और पिता के समान हैं, तभी तो कह रहा हूं तुम पितु सरस भले मुहि मारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम्हारा कल्याण तो राम के भजन में ही होगा। आपने मुझे चढ़ों का प्रहार किया कि तो लंका से निकल जाओ। मैं समझ रहा हूं क्योंकि सभा काल इवश तोर एक आप नहीं, इस समय तुम्हारी पूरी सभा ये काल की वसी हो रही है, वसीभूत है। मैं जा रहा हूं, मुझे कोई दोषी मत ठहराना। अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। राजसेवक, इसको लंका की सीमा से बाहर निकाल दो। अब ये लंका में रहने का अपना अधिकार खो चुका है। निकाल दो इसको। कहाँ चला? अस कहीं चला विभीषण जबही, अस कहीं चला विभीषण जबही, आयु ही नो भय सब तबही। चलो यहाँ से चलो, बहुत राजनीति फेंक रहे हो, चलो भगत। इसको निकाल दो। यहाँ पर कभी दृष्टिगोचर न होना चाहिए, हमारी दृष्टि में ना आना चाहिए। चल यहाँ से कुरारा से आंधी। इसको बाहर, सीमा के बाहर कर दो। अरे हम कह के एक काम करना ना, जब वहाँ चले जाना राम जी के पास तो मेरी भी सिफारिश कर देना है। इसी में कल्याण है। हाँ, ये एक चक्कर में कहेगा ये तो अपना तो भगत जाई, महू को बगदा दई। विनाश काले बुद्धि हाँ, तो वहाँ मेरी भी सर्विस कर देना है, सिफारिश। हरी इच्छा बलवान। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और राजसेवक, तुमने देखा मैंने अपने भाई को लात मार करके लंका से निकाल दिया। यदि मैं लात नहीं मारता तो लंका से जाता नहीं, क्योंकि जिस समय हमने अपने पिता के आश्रम को छोड़ा उस समय मेरा ये छोटा भाई भी मेरे प्रेम के कारण प्रेम पाश में बंधा हुआ तपस्या करने के लिए गया और अपने पिता के आश्रम को छोड़ करके मेरे साथ लंका में ही अपना निवास स्थान बनाया। आज जिस समय मैंने चरण का प्रहार किया तो जानते हो उसने क्या कहा? आज केवल मैं वही बात सोच रहा हूं। उसने कहा कि तुम मेरे बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। कह रहा था कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम मेरे पिता तुल्य हो। तुमने यदि मुझे मारा है तो इसमें मेरा कुछ खटा नहीं है। मैं जानता हूं, हो सकता है जब भाई से एक भाई का अपमान हो जाता है तो अपमान के कारण अपमान में आकर के ग्लानिवश हो सकता है वो कहीं जाकर के आत्महत्या भी कर ले। तो तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा महाराज? यदि मेरा भाई आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा हो तो तुम्हें उसे आत्महत्या से बचाना होगा। मेरा भाई मर ना पाए। हो सकता है, ये मेरा अनुमान है भविष्य का, हो सकता है क्योंकि मैंने उसको अपमानित किया है तो जाकर के ये शत्रु पक्ष से मिल जाए और वो बनवासी, जो वो बनवासी है वो बहुत बड़े भेद नीति का प्रयोग करने वाले हैं। जब भी उन्होंने किसी पर विजय प्राप्त की है तो पहले अपने शत्रु के भाई को अपनी ओर मिलाया है, तभी उन तपस्वियों ने उस शत्रु पर विजय प्राप्त की। जैसे सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लिया और सुग्रीव के बड़े भाई का वध कर दिया। हो सकता है कि मेरा भाई उन वनवासियों के पास में पहुंच जाए, भेद नीति का प्रयोग करते हुए वो तपस्वी मेरे भाई को अपना ले और मेरे भाई के द्वारा मेरे वध का षड्यंत्र करने लगे। ये ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है
कि वो शत्रु का भाई है और ऐसा जान करके मेरे भाई को वो बंदी भी बना सकते हैं, तो तुम्हें एक काम करना है, क्या बात? कार्य ये करना है, यदि मेरे भाई को उन्होंने शत्रु पक्ष जान करके यदि बंदी बना लिया, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने प्राणों की आहुति देते हुए मेरे छोटे भाई विभीषण को उनके यहां से बचा करके तुमको लंका में लाना है। लेकिन हो सकता है मेरा भाई उनसे मिल गया हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस समय यही करना है कि उनकी सेना में गुप्त रूप से भालू और बानर का रूप बना करके माया के द्वारा पहुंच करके उनकी सेना में प्रमुख सैनिक कौन कौन है, उनकी सेना कितनी है, उनमें क्या बल है, मेरे भाई के साथ में वो कौन सा व्यवहार कर रहे हैं और आगे भविष्य में मुझसे लड़ने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात करके गुप्त रूप से ये भेद भी न खुल पाए और यहाँ तक तुम्हें आना है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, चल रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज। आज का राज दरबार यहीं पर विश्राम किया जा रहा है। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं उनके पीछे। चले वो हरसी रघु नायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही।